नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम मौजूद हैं जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत सुजौली, ग्राम पंचायत बरखड़िया, ग्राम पंचायत चाहलुआ में आई बाढ़ को लेकर के मदन पहलवान जी के सुपुत्र महिपाल यादव जी के पास में, जो कि एक समाज सेवी हैं और जब भी बाढ़ पीड़ित अ, इस बाढ़ से पीड़ा प्राप्त करते हैं तो उनकी देखरेख के लिए, उनकी सेवा के लिए ये समाज सेवी महिपाल यादव अग्रसर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये हमारा सौभाग्य है जो आज इनसे मुलाकात इन्हीं के निजी आवास पर हो गया, नहीं तो ये कहीं क्षेत्र में नजर आते। तो चलते हैं और इस बाढ़ को लेकर के कुछ मुद्दों पर आपसे बात करते हैं। तो सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं महिपाल यादव आनंद नगर बड़खरिया बहराइच के रहने वाला हूँ। और हमारे क्षेत्र में लगभग 4 वर्ष से ये बाढ़ का समस्या आया हुआ है। और हमारे क्षेत्र में कम से कम 3-4 गांव जो है नदी में समाहित हो गए। जो लोग हमारे बड़खरिया मजरा के गुप्तापुरवा नई बस्ती, ये लोग जो नदी में समाहित हो गए, इन लोगों का अभी तक बसने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। तो जो बाढ़ पीड़ित हैं, तो लगभग कितने बाढ़ पीड़ित होंगे जिनको जमीन नहीं मिली, आवास नहीं मिला है? लमसम 40 से 45 घर जो है इस समय की स्थिति में देखते हुए सिंचाई विभाग की जमीन पे वो लोग अपना गुजर कर रहे हैं। बाकी उन लोगों को कोई देख रेख करने वाला नहीं है और वो कैसो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सर, जैसे बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन द्वारा जिनके घर कट गए हैं, जिनकी भूमि कट गई है, जिनके सब कुछ जिनका चला गया, उनके लिए जमीन का और सर आवास का प्रावधान है। तो सर, क्या उनको धरातल पर वो चीजें मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। नहीं हमारे मिली। बड़खरिया ग्राम सभा के जी अभी भी 30 घर जी, सिंचाई विभाग की जमीन पे वो लोग यानी अपना नहर के किनारे हाँ से। नहर के किनारे जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी कई बार प्रशासन से और हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं जी। कहा गया उनसे, और अभी तक वो बेचारों को कोई जगह नहीं मिली। सर, आप देख रहे हैं सरकार ने करोड़ों रुपए लगा करके एक मतलब नदी को लेकर, नदी का जो नदी के थ्रू जो बाढ़ कटान आती है उस पे कार्य करवाया था। जी जियो बैग डलवाया, सिल्ट साफ करवाई। तो सर, वो कारगर नजर आ रहे हैं या नहीं? नहीं, कुछ उससे बचाव तो हुआ है। ऐसा है कि जो जियो बैग पड़े हैं, जी जो भी कार्य हुआ है उसके वजह से इस साल हमारा जो मौरहुआ गांव था एकदम कटने के कगार पर था। जी 2-4 घर नदी में समाहित भी हो गए मौरहुआ का, जी लेकिन उससे राहत मिला है। जी ये तो खैर सरकार का पर मतलब काम अच्छा ही रहा। जी। तो सर, इस समय बाढ़ किन-किन ग्राम पंचायतों में आई है और उनके बचाव के लिए क्या कोई अधिकारी कर्मचारी आपके क्षेत्र में आया है? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो देखिए चाहलवा के कुछ जो है मौरहुआ गांव पड़ता है, कुछ में बड़खरिया भी पड़ता है। जी वहाँ एकदम गांव से सटा हुआ नदी चल रही है। जी तो देख रेख के लिए एसडीएम साहब भी आई थी, जी तहसीलदार साहब, नायब साहब आए थे, जी एडीएम साहब आए थे। जी। क्षेत्र के दौरा किए हैं और जहाँ जहाँ जो भी समस्याएं रही हैं सबको जो है अवगत कराया गया जी कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। जी। तो आज सर, आनंद नगर विद्यालय जो आपके यहाँ है, संविलियन विद्यालय, उसमें क्या कार्यक्रम होने वाला है? अब जंगल गुड़रिया में जो है पूरे मौजे में कहीं जगह नहीं है कि जहाँ भोजन की व्यवस्था हो सके। यानी कि पूरा का पूरा ग्राम पंचायत डूबा हुआ है? हाँ, कहीं जगह नहीं है, खाली नहीं है कि वो पानी से भरा हुआ है। तो जंगल गुलरिया का जो भी व्यवस्था और जो भी कुछ कार्य यहाँ हो रहा है, यहाँ भोजन बना बना के जी प्रशासन द्वारा वहाँ भिजवाया जा रहा है कि लोगों के घर तक पहुँचे। और जिसके खाना घर पे नहीं बना है उनको इसी खाने के सहारे बच्चे जी जाएं। फिर पानी कम होगा तो अपना लोग अपना व्यवस्था कर लेंगे। सर, लगभग कितनी आबादी बाढ़ पीड़ित पीड़ित है, कितनी आबादी परेशान है? अब हमारे क्षेत्र के जंगल गुड़िया जो मौजा हो तो पूरे मौजा ही मतलब उसमें तो कोई गांव नहीं बचे हैं जी। जहाँ पानी नहीं आया। हाँ, ये है कि कुछ घर ऐसे हैं कि जो घर में पानी नहीं गया लेकिन अगल बगल लगा लगभग सर हुआ है। संख्या में कितना होगा? 1500-1600 घर जो है जी जी, इस समय मौजूदा डूबे हाँ हैं। पानी से प्रभावित हैं इस समय। तो सुजौली के कुछ जो है गांव प्रभावित हैं जी। और क्षेत्र में 4 साल से ये समस्या आ रही है हमारे तरफ। तो बात कर रहे थे हम महिपाल यादव जी से, जिनके द्वारा आज आपके समक्ष वो बातें रखी गई जिन बातों पर
जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए था। प्राथमिक बात ये है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, पिछले 4 सालों से ज़मीन और आवास के लिए तरस रहे हैं और जो किसान हैं जिनकी भूमि कट गई है, उनको भी आर्थिक रूप से जो मदद मिलनी चाहिए थी, वह भी ना के बराबर देखी जा रही है। तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो पीड़ित हैं उनको आवास, शौचालय व भूमि मुहैया कराई जाए। जय हिंद, जय भारत।